तो हेलो दोस्तों, AEPS आपने शब्द जरूर ही सुना होगा। AEPS इसका मतलब है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। और ये जो आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, ये हम लोगों के जीवन में वर्तमान में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक प्रोडक्ट है, ये सर्विस है। ये सर्विस क्या है कि बैंक है, आधार है, फिंगर है, इन तीन चीज़ों के मिलन से या इन तीन चीज़ों के प्रयोग से आप अपने बहुत से काम कर सकते हैं। जैसे कि आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, कैश विड्रॉ कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, या आधार टू आधार फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का आप कोई ऑथेंटिकेशन करना चाहें कहीं पर, तो फिंगर को लगाकर आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, या भीम आधार पे तो यहाँ पर फिंगर लगा करके आप आधार के थ्रू अपना कोई पेमेंट कर सकते हैं, कोई बिल वगैरह जमा कर सकते हैं। बाकी और भी सर्विस हैं जो eKYC है, बेस्ट फिंगर डिटेक्शन है, या डेमो ऑथ है, या टोकनाइजेशन, या आधार सीडिंग स्टेटस। तो ये इस प्रकार की तमाम सर्विसेज हैं जो कि AEPS आपको प्रोवाइड कराता है। लेकिन इस AEPS में एक सर्विस ऐसी है जो कि है कैश विड्रॉ। इस सर्विस पर NPCI की बहुत पैनी नज़र रहती है। NPCI का काम क्या है कि NPCI सिर्फ़ और सिर्फ जो लेन देन है फिंगर से, उन लेन देन पर निगरानी रखती है। अब NPCI का काम ये तो हुआ, लेकिन NPCI हर प्रकार के लेन देन को बैन भी कर सकती है, रोक सकती है, या स्टार्ट कर सकती है। अब इसी कड़ी में जितने भी CSC वेली हैं, उन लोग क्या करते हैं कि AEPS में जब वो काम करते हैं तो AEPS में DigiPay हो गया या अदर बहुत सी सर्विस, में किसी भी सर्विस का नाम नहीं लूँगा, बहुत सी ऐसी कंपनी है जो AEPS की सर्विस को इनेबल कराती हैं। मतलब AEPS से उनका ID लेकर के आप AEPS के थ्रू फिंगर लगवा करके किसी भी व्यक्ति का आप वहाँ से अमाउंट जो है उसके खाते से निकाल सकते हैं। और ये काम बहुत से CSC वेली कर रहे हैं, जो कि उनका रोज़गार का मुख्य साधन भी है। लेकिन अब एक ऐसी अपडेट निकल कर सामने आ रही है, जिस अपडेट को सुनने के बाद शायद आप दंग भी रह जाएं, और जो लोग इस तरीके की गलती करेंगे उनको ID तो उनका ब्लॉक होगा ही होगा, जनसेवा केंद्र तो सील होगा, साथ ही साथ उनको जेल भी हो सकती है। तो क्या है ये अपडेट? इस अपडेट को जानने के लिए आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए, हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले तो हम आपको लेकर के चलते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर अगर आप आएँ तो यहाँ पर आने के बाद आपको एक अपडेट देखने को मिल जाता है, जो कि टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल भी दिया है। जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उन लोगों को इसके बारे में डिटेल मिल गया होगा। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग अभी जुड़ जाइए, क्योंकि इस तरीके की जितनी भी अपडेट्स हैं मैं आप लोगों को यहीं पर प्रोवाइड कराता हूँ। अब देखिए, अति आवश्यक सूचना, अभी नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ है कि वैसे रिटेलर जो कि 510, 1010, 2020 इत्यादि करके ग्राहक का रुपया निकासी करते हैं, उनका ID NPCI के तरफ से पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा, और उनका आधार और पैन ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, जिससे कि वो किसी भी दूसरी कंपनी से भी ID नहीं ले पाएगा। अगर आप पर एक्शन हुआ तो आपका जो आधार नंबर है और जो आपका पैन कार्ड नंबर है, इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। और ऐसा होने से जब भी आप किसी दूसरी कंपनी से भी अप्लाई करेंगे, मान लीजिए आपका DigiPay बैन कर दिया गया, तो आप किसी दूसरी कंपनी से अप्लाई करेंगे, लेकिन आपका आधार नंबर और आपका पैन कार्ड तो वही रहेगा। और जैसे ही वो पैन कार्ड NPCI के सर्वर पर वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, तो वहाँ से वो ब्लैक लिस्ट में होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आप अपने आधार से या अपने पैन कार्ड से भविष्य में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी ये ID नहीं ले पाएंगे। आगे कृपया आप सबसे अनुरोध है कि यदि आपका कोई भी रिटेलर ऐसा करता है तो उन्हें समझाएं। अब ये समझाना भी क्यों ज़रूरी है? सिर्फ इसलिए ही नहीं कि आपको जेल हो जाएगा या ये काम आप ना करिए। मैं आगे भी आपको बता रहा हूँ। देखिए, इसी सब कारण से बैंक ऑफ बड़ौदा ने ट्रांजैक्शन पर बंदिश लगा दिया। आगे चलकर ऐसा होगा तो AEPS पर ग्रहण लग सकता है, जिससे भारत के लाखों रिटेलर बेरोजगार हो सकते हैं। अब ये चीज़ तो आपको भी पता है कि भारत के अंदर जब से AEPS की सर्विस शुरू हुई है, तो लाखों लाख रिटेलर जो कि CSC सेंटर चलाते हैं, वो सभी काम एक तरफ और सिर्फ ट्रांजैक्शन एक तरफ, तो इनसे ही इतना कमा लेते हैं। अगर इस तरीके की बंदिश सभी बैंकों ने लगा दी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने तो अपने ट्रांजैक्शन पर बंदिश लगा दी, लेकिन अगर सभी बैंक ने लगा दी तब क्या होगा? ये लाखों लाख जो लोग बैलेंस निकाल रहे हैं, आप हम, तो ये इन लोगों का क्या होगा? कृपया इसे गंभीरता से लें। जो लोग AEPS का यूज़ करते हैं उनके लिए निर्देश है कि ध्यान रखें, इस तरह से ट्रांजैक्शन ना करें, नहीं तो आप किसी भी कंपनी का AEPS ID नहीं चला पाओगे। बाकी
आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इस तरीके का काम करते हैं, जैसे कि 500 में 10 रुपये ऐड कर दिया, 1000 में 10 रुपये ऐड कर दिया, 2000 में 20 रुपये ऐड कर दिया। हालांकि इसमें कम ही लिखा है, लोग तो 30-30, 40-40 रुपये भी ऐड कर लेते हैं। कई लोगों के पास से इस तरीके के अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो इन चीज़ों को आपको नहीं करना है अगर आप आईडी चला रहे हैं। आपको जितना रुपया, देखिए हर एक कंपनी आपको कमीशन प्रोवाइड कराती है, और मैंने इससे रिलेटेड वीडियो भी बनाया है कि कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा APS पर कमीशन प्रोवाइड कराती हैं, और लगभग हर एक ट्रांजैक्शन पर आपको 3 रुपये से लेकर के 10 रुपये तक का आपको बेनिफिट हो जाता है। सिर्फ DigiPay एक ऐसा है जो आपको 15 रुपये तक का कमीशन देता है। तो APS में DigiPay से ज़्यादा कमीशन कोई भी नहीं दे रहा है। तो आप लोग अगर फिंगर से बैलेंस निकासी करते हैं तो आप लोग हमेशा DigiPay का ही यूज़ करें, क्योंकि इस पर कमीशन ज़्यादा है। बाकी थोड़ी बहुत जो दिक्कतें होती हैं उनको आप सॉल्व भी करा सकते हैं। और रही बात जो ये 10 रुपये या 20 रुपये एक्स्ट्रा निकालने की, तो इन चीज़ों को आप बंद करिए। अदरवाइज़ अगर इस तरीके के ट्रांजैक्शन पर बैन लग गया तो आप लोगों के लिए, हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बाकी रही बात इस चैनल की, तो इससे आप अभी जुड़िए, हमारे इस टेलीग्राम चैनल से आप अभी जुड़िएगा, क्योंकि इस तरीके के वीडियोज़ में हमेशा और इस तरीके के अपडेट मैं इसी पर डालते रहता हूँ। तो आप लोगों को हमारे चैनल से अपडेटेड रहना ज़रूरी भी है। अब चैनल ये मैंने अभी बनाया है, इससे पहले मैं ग्रुप चला रहा था, तो ग्रुप को मैंने कर दिया है डिलीट, और अब मैंने बनाया है नया अब चैनल। तो इसे आप अभी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर भी मैं कल और आज इस तरीके के अपडेट्स लाता हूँ। बाकी नीचे आप एक और ये यहाँ पर नोटिस देख रहे हैं, तो इसमें क्या है कि वाइट लिस्टिंग ऑफ CSC ID अंडर PMJAY। तो मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया है, जहाँ पर आप अपनी CSC ID को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जो आयुष्मान कार्ड बनते हैं, ऐसे लोगों के जिनका नाम लिस्ट में नहीं है, उन लोगों के भी आप कार्ड बना सकते हैं। तो इसके लिए आप अगर अपनी ID को मैप कराना चाहें तो इस वीडियो को आप एक बार ज़रूर वॉच करिएगा। हमारे चैनल पर ये फार्म आपको मिल जाएगा, आपको सिर्फ ये फार्म भर देना है, आपको अप्रूवल मिल जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन करके पोर्टल वगैरह जो भी है, क्योंकि नया पोर्टल लॉन्च किया गया है आयुष्मान भारत का, उस पोर्टल पर आप विजिट करेंगे और वहाँ पर जाने के बाद आप एक काम कर पाएंगे। तो बस इस वीडियो में आज इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं और इस तरीके की जानकारी आपको आगे भी चाहिए है तो हमारे इस YouTube चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल हम आपको मिलते हैं कल एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप लोग मुझे दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।